लगातार 20-25 वर्षों से सामाजिक संगठन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राज चला रहे हैं, जिसमें बराबर जब भी चुनाव होता था तो सारी पार्टियां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से या हमारे पदाधिकारियों से संपर्क करके चुनाव में हम लोगों से समर्थन तो ले लिया करते थे, लेकिन चुनाव बीतने के बाद कोई किसी को पूछने वाला नहीं था। इसका परिणाम ये हुआ कि अभी जो पिछला 2022 का चुनाव बीता है आपका, उसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और सर्वजन हित पार्टी के नेतृत्व में 138 संगठनों का जो है एकीकरण हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी को मिल करके जो है एक 15 सूत्री हमने मांग दिया था। सारे लोगों ने उस समय चुनाव चूँकि हो रहा था, चुनाव होना था, इस नाते जो है सारे लोग उसको मानने के लिए तैयार हो गए और ये हुआ कि आप लोग समर्थन कीजिए, हम आप लोगों की मांगें मानेंगे। लेकिन सरकार बने 6 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक मांग मानने की बात छोड़ दीजिए। हमारे वो 138 संगठनों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसका नेतृत्व करने वाले पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, उनको यहाँ तक कि एक प्रशंसा पत्र तक जो है सरकार द्वारा नहीं दिया गया। ये स्थिति हम लोगों की है, ये लगातार ऐसा होता आ रहा है। तो ये हुआ कि हम लोग बार बार किसी न किसी को हम लोग समर्थन देते हैं, समर्थन के बाद कुछ नहीं होता है। अन्य छोटी पार्टियां आपने देखा होगा आपके प्रदेश में, अभी 3 दिन की पार्टी जो है संजय निषाद की थी, उनको 3-4 सीट वो मांग ही रहे थे, स्थिति ये बनी कि उनको 16 सीट मिल गई। अनुप्रिया पटेल के पिताजी सोनेलाल पटेल जीवन भर संघर्ष करते रह गए, कभी जो है कुछ नहीं कर पाए। आज स्थिति ये हो गई कि उन्होंने अपने पटेल समाज को इकट्ठा करके अपना दल पार्टी बनाया, जिसका नतीजा ये हो गया कि आज वो केंद्र और प्रदेश में राज्य कर रही हैं। ये अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी जो आपने गठन किया है, क्या ब्राह्मणों के लिए है या सर्वजन सभी के लिए? ब्राह्मण के लिए हो ही नहीं सकता, ब्राह्मण तो सबके लिए स्वयं होता है। ब्राह्मण जाति जो है अपने लिए कभी सोचा ही नहीं है। ये आप जानते होंगे भली बात कि ब्राह्मण हमेशा सर्वजन की बात करता है, सर्वभौम सुखना की बात करता है। इस नाते ये सभी जातियों का है। हम अगर राजनीति में आए हैं तो सबको लेकर के हम चलेंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हमारे चैनल पे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि जो हमारी 15 सूत्री मांगे हैं वो नगर निगम चुनाव के पहले अगर 138 संगठनों के साथ जो समर्थन दिए हैं, अगर वो 15 सूत्री मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो फिर मैं बीजेपी का समर्थन नहीं करूंगा अगले 2024 के चुनाव। और इसके बारे में कुछ बताइए। अब इसके बारे में हमको ये कहना है कि वो हमारे सर्वमान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कहा है वो उचित कहा होगा। हम उसको जो है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो निश्चित पूरी तौर पर पूरी ब्राह्मण सभा जो है मिल करके सर्वजन हित पार्टी के साथ मिल करके जो है पुरजोर विरोध करेगी सरकार। ये पार्टियां जो बहुत लोग बनाते हैं, आपकी भी पार्टी बनी है, अभी जनता के बीच में जाने की जरूरत है। अभी बाढ़ आया हुआ है, क्या आपकी पार्टी उन बाढ़ एरियो में पहुँच रही है या नहीं? हमारे कार्यकर्ता जगह जगह पहुँच रहे हैं बाढ़ में, और जो भी हो सकता है चावल गेहूँ आटा जो है मुहैया करा करके हम जो है अपने कार्यकर्ताओं से जो है जगह जगह उसका व्यवस्था किए हुए हैं। आप एक तो पहले मुहर लगा हुआ है कि ब्राह्मण संगठन से हैं जी, और दूसरी बात सर्वजन की बात करते हैं, तो सर्वजन जोड़ने का आपकी पार्टी का किस तरीके से रवैया है जो सर्वजन को सभी को जोड़ रही है? आप जानते होंगे कि हमारे पुरखों ने, ब्राह्मण समाज ने, बड़े बड़े ऋषियों मनीषियों ने जब भी कोई कार्य होता है, आप देखिए उसमें सारे जातियों को बिना लिए, यहाँ तक कि हमारे कोई मांगलिक कार्यक्रम तक नहीं होते हैं जब तक हम अपने सभी समाज के लोगों को नहीं लेते। यहाँ तक कि डोम, धरिकार, आपके चमार, धोबी, ये सारे लोगों का हम लोग पूजन कराते हैं अपने बेटियों की शादी में, अन्य के बेटियों की शादी में। तो हमारे साथ सारे समाज को जुड़ने में कहीं कोई गुरेज नहीं होगा, क्योंकि हम सबको समान अधिकार देते हैं, सबका समान सम्मान करते हैं। इस नाते हमको पूर्ण विश्वास है कि हमारे साथ सारे जाति के लोग जुड़ेंगे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कुछ
संगठन के लोग होते हैं जो जातियों में मतभेद पैदा करते हैं, लेकिन सर्वजन हित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि मेरे परिवार नहीं, मेरे समाज में अगर कोई शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले दलित से ही दलित का पूजन होता है। और इस तरीके से इनकी पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है और सभी जातियों और सभी धर्मों के बीच जाने का काम करेंगे। द इंडिया न्यूज़ गोरखपुर से पंचानन पांडे गुड्डू अपने सहयोगी के साथ। किसी के पास लोग नहीं थे, लेकिन वह इतिहास के बड़ी अक्षरों में नाम लिखा गया और धीरे धीरे उसको धीरे से किया गया। इसको हमें सोचना पड़ेगा। अगर ब्राह्मण की बात करते हैं तो इसको सोचना पड़ेगा कहाँ से उनको धीरे से किया जा रहा है, कौन एक खंड पर रखा जा रहा है। और अगर सार्वजनिक की बात करते हैं तो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी इस समय चरम पर है, उस पर बात किया जाए, लोगों की समस्या सुनी जाए और अगर समस्या सुना जाए तो हर व्यक्ति जोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा, किसी भी जात का, किसी भी समुदाय का है, किसी भी वर्ग का। क्योंकि मैं कोई नौकरी तो नहीं पाया, इलाहाबाद दलई में रह के 35 साल में तैयारी की। एक बार मैं एससी का इंटरव्यू दिया और 6 बार मैं उत्तर प्रदेश बिजनेस का और एक बार झारखंड बिजनेस का। तो आरक्षण के बारे में हमसे राजा हो गया 3 बार तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि 200 नंबर ये जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ भीड़ लग जाती है, ये जहाँ चल देते हैं वहाँ लोग चल देते हैं। तो ये अनुरोध और आग्रह है कि प्रतिदिन 5 मिनट 10 मिनट अपने संगठन के लिए 2 भाई 4 भाई 6 भाई से अपने उद्देश्य इस चीज के बारे में लोगों तक जन जागरूकता का कार्य किया जाए। बहुत ज़्यादा समय नहीं मैं चाहूँगा, लेकिन 5 मिनट भी समय हमारे संगठन में निकाला जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग हासिल कर सकते हैं। हमारे यहाँ सभी लोग वक्ता हैं, सभी योग्य हैं, बहुत कुछ नहीं लेकिन योग्य हर परिवार में लोग अपनी बात सही ढंग से लोगों के समझ प्रस्तुत करते हैं। ये
हमारी ब्लड में। और यह चीज़ें हमारे अंदर अगर में होनी चाहिए। हम लोग एक कमरे में आज कितने लोग हैं, कल ये कमरा छोटा पड़ जाए, इस तरह प्रयास होना चाहिए। क्योंकि संख्या बहुत छोटी है, लेकिन छोटी नहीं है। अगर ब्राह्मण एक आना की बात